हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। वैसे दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, खासकर जो भी आपके वनडे एग्जाम हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपके यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आरओ के एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने हमारी जीके की टेस्ट सीरीज पूरी अच्छे से देख ली और साथ ही जो मैं करंट अफेयर के पीडीएफ दूंगा वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल का, तो उसमें कम से कम ये मान चलो 35 क्वेश्चन आप आराम से इसमें सॉल्व करके आओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यकीन हो, जब आपका पेपर हो तो उस समय आप क्वेश्चनों को मिलाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल का दूसरा पार्ट है, जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, साथ ही विद एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3, 4, 5 है। आपको पता होगा जो मानक समय देशांतर रेखा जो दोस्तों ये आपका है 82.5 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर आपका, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, पता ही होगा आपका। तो दोस्तों अगर बात करें राज्यों की, दोस्तों जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से आपकी होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें किस राज्य से आपकी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें एक दोस्तों आपका यूपी है, एक आपका एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश, एक है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, एक है आपका उड़ीसा और एक है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक समय देशांतर रेखा जो आपकी गुजरती है। ये 5 का नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मणिपुर। पहले बता दें कि बांग्लादेश से आपके 5 राज्य ऐसे हैं जो कि आपकी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक मेघालय हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया, 3 तो दोस्तों ये आपके हो गए, ठीक है। और एक है दोस्तों आपको त्रिपुरा और एक है आपका असम। यानी टोटल मिलाकर ये 5 राज्य आपके ऐसे हैं कि जिनकी सीमा जो बंगाल से आपके साझा करते हैं। और दोस्तों जो त्रिपुरा जो दोस्तों ये बता दूं, ये 3 तरफ से आपका बंगाल से घिरा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 तरफ से ये आपका बांग्लादेश से आपका घिरा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा गया कि ऐसा कौन सा राज्य भारत का जो बंगाल से आपका 3 तरफ से घिरा हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि बांग्लादेश जो आपका बांग्लादेश से सीमा जो साझा करते हैं 5 राज्य, उनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों वो है आपका पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश से। तो दोस्तों वो आपका कौन सा है, वो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों वैसे देखी जाए तो आपका सबसे बड़ा राज्य दोस्तों जो है क्षेत्रफल दृष्टि से वो आपका राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका राजस्थान नहीं है। तो यानी पहले पे आपका राजस्थान है क्षेत्रफल बड़ा, दूसरे दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 पहले वाला वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, चौथे पे यूपी है। पहले दोस्तों 5वें पे आपका जम्मू कश्मीर था, लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख आपका अलग हो गया है। तो यानी कि अब जो 5 में बात की जाए तो दोस्तों 5वें पे अब आपका आ गया इस समय गुजरात क्षेत्रफल में, यानी 5 तो आप ही हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा आपका क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। तो दोस्तों वो आपका गोवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों वो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका है लक्षद्वीप। यानी देखिए 4 पॉइंट तो आपके हो गए यहाँ पर। और दोस्तों एक कभी कभी आपसे जिला पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला जो वो है दोस्तों आपका कच्छ, गुजरात। और पूछे सबसे छोटा जिला,
क्षेत्रफल में, तो दोस्तों वो है आपका माहे, जो कि आपका पांडिचेरी का जिला है। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए कम से कम आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट का जो आपका हिस्सा नहीं, यानी 7 सिस्टर स्टेट को उसको नहीं कहा जाता है, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों 7 जो 7 सिस्टर स्टेट है दोस्तों, उसमें आपके जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट आपके आते हैं, एक स्टेट आपका नहीं आता है। पहले बात करें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, उसमें एक आपका आता है, एक सेकेंड, एक दोस्तों यहाँ पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक दोस्तों आपका आता असम आता है, एक आपका मेघालय आता है, एक आपका आता मणिपुर, एक आपका आता मिजोरम, यानी 5 आपके हो गए, एक आपका होता नागालैंड, और एक आपका आता त्रिपुरा। यानी दोस्तों जो सिक्किम जो है वो दोस्तों आपका 7 सिस्टर स्टेट का आपका हिस्सा नहीं है, सिक्किम नहीं है। तो देखिए सिक्किम ऑप्शन किसी में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन आपका होता कि सभी, यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से सभी आपके 7 सिस्टर स्टेट के आपका हिस्सा है, यानी कि इसमें अगर सिक्किम होता ऑप्शन तो सिक्किम आपका आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी जो सिक्किम है वो आपका 7 सिस्टर स्टेट में आपका नहीं आता है। अगला आपका जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या आपका उड़ीसा। तो दोस्तों बात करें न्यूनतम जनघनत्व की, दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों पहले हम बात करते हैं जनघनत्व आपका होता क्या है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति आपके निवास करते हैं, वो आपका होता है जनघनत्व। यानी दोस्तों अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर केवल मात्र आपके 17 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो 1 वर्ग किलोमीटर में आपके निवास करते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। और सर्वाधिक जनघनत्व बात की जाए तो वो आपका बिहार का है, सर्वाधिक जनघनत्व, जो कि इसका लगभग 1106 है आपका, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति आपके निवास करते हैं बिहार में। और गोवा की दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व आपका, बात करते हैं यूटी में, बात करें आपके मैक्सिमम यूटी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका आता है दिल्ली, ठीक है। और बात करें मिनिमम की, यानी कि मिनिमम मतलब जनघनत्व जो आपको आप कैंसर प्रदेश का दोस्तों, वो है आपका अंडमान व निकोबार का, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, और अगर पूछे आपसे भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है आपका, तो दोस्तों वो है आपका 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपके जो है 382 जो व्यक्ति हैं वो आपके निवास करते हैं, ये घनत्व आपको भारत का एवरेज में, ठीक है। और दोस्तों एक पूछता है आपका यूपी का जनघनत्व कितना है, यूपी का जनघनत्व। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको नीचे कमेंट करके, क्योंकि जब मैंने आपको यूपी जी का पढ़ाया था तो उसमें जो मैंने आपको जनगणना पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वो आपको बताना नीचे कमेंट करके कि यूपी का जनघनत्व वर्तमान में आपको कितना है। अगला आपका कि निम्न में से कौन से दर्रे जो आपके केरल में हैं, थालघाट, भोरघाट, अम्बा घाट या सैनकुट्टा। तो दोस्तों जो सैनकुट्टा है दोस्तों ये आपका केरल राज्य में है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर एक आपका और है फेमस जो आपका दर्रा, वो है दोस्तों आपका पालघाट, यानी ये दोनों दर्रे आपके जो केरल में हैं। और बाकी 3 जो आपके थालघाट, भोरघाट, अम्बा घाट, ये दोस्तों तीनों आपके महाराष्ट्र में हैं, यानी तीनों जो आपके महाराष्ट्र के दर्रे हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कालसुबाई, कुद्रेमुख, अनाईमुदी या आपका डोडा बेट्टा। तो दोस्तों हम बात करें उत्तरी सह्याद्री की, तो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो है वो आपकी है कालसुबाई, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कुद्रेमुख की दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में है, और ये दोस्तों आपका दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। और बात करें अनाईमुदी की दोस्तों, ये आपका है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची
चोटी। और कौन से राज्य में है ये दोस्तों अनाईमुदी? ये आपके केरल राज्य में है, केरल। और डोडा बेटा की बात की जाए दोस्तों, ये आपका दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी के बाद, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी जो अनाईमुदी है ये दोस्तों ये आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ दोस्तों जो आपका डोडा बेटा है ये आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो वो आपकी डोडा बेटा है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। और किस राज्य में डोडा बेटा है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दंडकारण्य अवस्थित है कौन से राज्य में? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आपका उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपको सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके उपयुक्त तीनों राज्यों में आपकी अवस्थित है, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में और साथ में आपका आंध्र प्रदेश में भी। अगला आपका सही सुमित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपकी घाटी दे रखी है और साथ में आपका राज्य दे रखा है कि कौन सी घाटी जो आपकी किस राज्य में है। नुब्रा घाटी लद्दाख एकदम सही है, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों जो किन्नौर घाटी दोस्तों ये आपका सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। और जो नीलांग घाटी है दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड में, ये भी सही है। और लेकिन जो अराकू घाटी दोस्तों ये आपकी तमिलनाडु में नहीं है, अराकू घाटी आपकी है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। यानी अगर बात किया राज्य की दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, हुगली नदी को या गंगा नदी को? तो दोस्तों बंगाल का जो शोक जो कहा जाता है वो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही कोसी नदी को कहा जाता है आपका बिहार का शोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो दोस्तों जो आपकी कृष्णा नदी है दोस्तों ये भारत के 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और साथ में एक राज्य आपका और है वो है आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन कृष्णा नदी जो है वो आपकी तमिलनाडु राज्य में नहीं बहती है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है मुख्यतः प्राप्त कहाँ से होती है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून से या संवाहिनी वर्षा से। तो दोस्तों भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों भारत की देखिए लगभग आपकी 90% जो आपकी वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, MP, अरुणाचल प्रदेश या आपका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों बात करें हम वनावरण में दोस्तों सबसे ज़्यादा पहला नंबर आपका आता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। और दूसरे पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आपका आता है छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूप द्वारा, नहरों द्वारा, तालाब द्वारा या आपके अन्य साधन द्वारा। तो दोस्तों देश में सर्वाधिक जो आपकी सिंचाई होती है वो आपकी नलकूप द्वारा होती है, यानी कि जो ट्यूबवेल वगैरह देखी होंगी आपने उसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी होती है यूपी में, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले पे नलकूप आता है, दूसरे पे आपकी नहरें आती हैं, तीसरे पे आपका तालाब आता है और चौथे पे आपका आता है अन्य साधन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमित नहीं आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके टाइगर रिजर्व दे रखें, टाइगर रिजर्व, और साथ ही बराबर दे रखें आपके राज्य कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो आपके कौन से राज्य में आपका है। पहला है आपका सिमलीपाल, ये दोस्तों आपको उड़ीसा में, ये एकदम सही है। वाल्मीकि बिहार में, ये भी तो सही है। पेरियार केरल में, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो आपका पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये बिहार में नहीं है, ये आपका है झारखंड राज्य में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो चौथा वाला वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमित नहीं, यहाँ पर दोस्तों कुछ दे रखें आपके इस्पात संयंत्र दे रखें और बताना है कौन सा उत्पाद संयंत्र जो आपका कौन से राज्य में आपका है। बोकारो झारखंड में, ये दोस्तों सही एकदम आपका, जो दोस्तों आपका सोवियत संघ यानी USSR के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था, बोकारो वर्तमान रूस। और राउरकेला बात किया दोस्तों ये आपको उड़ीसा में, ये भी सही है आपका। अगला है भिलाई बिहार में,
ये दोस्तों गलत है आपका, क्योंकि जो भिलाई है दोस्तों बिहार में नहीं, ये आपका है छत्तीसगढ़ में, जो कि आपका रूस के सहयोग से आपका शुरू किया गया था। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये दोस्तों आपका सही है, ये आपके यूके के सहयोग से शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और पूछता है कि वर्णपुर इस्पात संयंत्र कहाँ है। दोस्तों ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है कौन सा, ये आप बताना है। यहाँ पर 4 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रखें और बताना है कौन सा हवाई अड्डा कौन से शहर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर एकदम सही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद ये भी सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ये भी सही है। और चौथा दोस्तों है आपका दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों ये हवाई अड्डा जो आप मुंबई में नहीं है, ये आपका है गोवा में, यानी कि जो ऑप्शन चौथा वाला है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कटक में, कोयम्बटूर में, नागपुर में, ट्राम्बे में। तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये आपका कटक में है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। कटक कहाँ है आपका, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ बात करें कोयम्बटूर की, ये आपका दोस्तों तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका संस्थान है, वो है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नागपुर की बात दोस्तों क्या, नागपुर आपका कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर दोस्तों आपका है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। और चौथा तो ट्राम्बे है, तो ये आपको पता हो, ये भी आपको महाराष्ट्र में है। और दोस्तों यहाँ पर फेमस है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यहीं पे है आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा, महानदी, भार्गवी या आपके वितरणी। तो दोस्तों जो आपका उज्जैन है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मसालों का बागान किसे कहा जाता है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों बता दूँ कि मसालों का बागान जो वो आपका केरल राज्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये आपका 2, 3, ये आपको 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों मैं आप बता दूँ कि हमारे चैनल में जो भी टेस्ट चल रही है वो बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड कर जाती है। लेकिन आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपका जो जीके की टेस्ट चला रहे हैं वो आपके 500-500 रुपये में चला रहे हैं। और कई टेलीग्राम ग्रुप आपके ऐसे हैं जहाँ पर 149 रुपये में केवल आपकी क्विज करा जा रही है वीडियो एग्जाम के लिए। लेकिन तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि मैं अगर एक वीडियो आपको बनाता हूँ तो एक वीडियो में लगभग 3 घंटे का समय मुझे लगता है, यानी लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है पूरे दिन में आपके मेहनत करने के लिए, और मुझे खुद भी स्टडी करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों अगर देखिए आपको लगता है कि हमारा काम आपके लिए अच्छा है या नहीं, हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको एग्जाम फ़ायदा होने वाला है, तो दोस्तों आप चाहो तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। ये दोस्तों मेरा UPI नंबर है 7042654209, यानी जो भी दोस्तों आपकी इच्छा हो वो आप सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।